राजमाता का फिर से वीडियो आया है कि भाई साहब हम चुप इसलिए हो गए क्योंकि हमारे जो चाहने वाले थे उनका कहना था कि माता जी आप चुप हो जाइए, आप जो कर रही हैं ये आपके पर्सनालिटी को शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि आप जो एक पढ़ी लिखी महिला हैं और पढ़ी लिखी महिलाएं इस तरह की ओछी हरकत जब करती हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो माता जी आप अपने वाणी को लगाम दीजिए, क्योंकि आप जो हैं बहुत अच्छी हैं। ये कौन लोग हैं भाई जो इनको कहते हैं आप बहुत अच्छी हैं, और माता जी कह रही हैं कि हम अपने बच्चों को बात मान के हम अपने मतलब जो है हम कुछ नहीं बोले हैं, जिसको जो बोलना है बोले, हम सब भगवान पे छोड़ दिए हैं। क्योंकि हमको पता है कि भाई इससे ज़्यादा जो है ना हमारा लेवल इतना गिरा हुआ नहीं है, अब हम इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। तो माता जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपने जो हरकतें की हैं, जो बातें आपके मुंह से निकली हैं, जो शब्द आपने निकाले ना, उससे नीचे लेवल अब कुछ बचता ही नहीं है। अगर उससे कोई नीचे और लेवल है तो प्लीज़ आप हमको, कोई अगर किसी को समझ में आ रहा होगा कि अगर इस लेवल से भी नीचे जाके कोई अगर लड़ सकता है तो आप लोग हमको बताइएगा कि वो लेवल कौन सा है। क्योंकि ये जो लेवल था, ये लेवल मतलब सबसे निचला स्तर का होता है। इससे नीचे वाला लेवल जो होता है ना, वो मतलब अगर वाक शब्द यानी बातों से अगर लड़ाई हो तो इससे निचला स्तर कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, अगर झोटा झोटी वाला हो तो एक अलग चीज़ है। तो माता जी आ जाइए सफाई देने। माता जी का कल से बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आ रहा था बैक टू बैक, उसका रीज़न है कि इनके जो चाहने वाले ना वो इनको समझाएं। क्या माता जी इस उम्र में भी इतना सफ़ेद झूठ बोलते हुए आपको थोड़ा शर्म नहीं आता है? आपको क्या लगता है कि ये पब्लिक, ये जो जनता है मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपने अपने मुंह पे क्यों लगाम लगाया, क्यों आप चुप हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस ऑडियंस से आप प्यार की उम्मीद करती हैं, जिस पब्लिक को ये कहती हैं कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, यही ऑडियंस आपको ठूस ठूस के गालियां दे रही थी। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि आज माता जी कौन सा टॉपिक लेके आई हैं। माता जी का कहना है कि राज परिवार में एक खासियत है। वो खासियत क्या है मैं बताती हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ माता जी का। माता जी का वीडियो आता है, जैसा कि आप सबको पता है कि समझौता हो गया है अब, लेकिन समझौता किस तरह का समझौता हुआ है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो तो नहीं आए दोनों तरफ से, लेकिन जो भी वो गाली गलौज वाले वीडियो थे, जो भी वीडियोस थे, अभी ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। जो कि वीडियो प्राइवेट हुए थे, अनलिस्टेड हुए थे, फिर से वीडियो पब्लिक हो गए। समझौता क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये सारी बातें मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो चीजें हमें पता चली है कि क्यों हुआ समझौता। लेकिन उससे पहले मैं बात करने आई हूँ माता जी का, कि माता जी का आज जो वीडियो आता है जिसमें माता जी ये कहती हैं कि मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, क्योंकि हमारे जो चाहने वाले हैं उनका कहना है कि आप इतना लेवल गिरा के मत ये कीजिए। आपका लेवल जो है ऊंचा है सामने वाले से। आप एक अध्यापिका हैं, आप पढ़े लिखे शिक्षित परिवार से हैं, शिक्षक हैं आपका क्या बोलते हैं उसको, स्कूल है। आप इतना लेवल गिरा के मतलब नहीं। अब माता जी को लग रहा है कि भाई हम अब इससे लेवल गिरा के नहीं जा सकते हैं, हम इससे नीचे नहीं जा सकते कि हम अपने चाहने वाले को, हमारे जो लोग हैं, हमारे सब्सक्राइबर, उनको हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हैं ना हमको रोके, बहुत अच्छे समय पे रोके। हमारे जो बच्चे हमको रोक लिए, इन बच्चों से बहुत सारी चीज़ें सीखने के मिलते हैं। कभी कभी गार्जियन को ना बच्चों का बात मानना चाहिए। और ये जो हमारे सब्सक्राइबर है ना, हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर जिनको हम हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं, ये सब्सक्राइबर हमको प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम आपको माफ़ी मांगना है। भगवान को सारा चीज सौंपने आई थी माता जी। ये माता जी भगवान को सौंपने आई थी कि भाई सब भगवान आप देख लीजिएगा। माता जी का कहना है कि हमारी बहुरिया को हमें खरोच तक नहीं आने देंगे। पता नहीं कौन उनकी बहुरिया को धमकी दे रहा है कि जब तक हम उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक कि वो कुछ कर ना ले। पता नहीं, मतलब इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि आखिर भाई साहब इस तरह की बातें ये लेके आते हैं, मतलब ऑडियंस में मतलब क्या एक दिखाना चाहते हैं। मतलब एक छोटा सा इनके बहुरिया के बारे में 1 लाख अगर पॉजिटिव कमेंट होगा उस पर ये बात नहीं करते हैं कि लोग हमारी बहू के साथ आज भी खड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। लेकिन इनको अगर कोई ये गलत कमेंट करता है, उस चीज़ को ये जरूर अपने वीडियो में देते हैं ताकि लोग उस चीज़ को ढूंढे कि आखिर ये धमकी देने वाला है कौन, आखिर उस चीज़ का मुद्दा बने, उस चीज़ पे लोग बात करें कि भाई अब तो उसको धमकी आने लगा। भाई साहब आपकी बहुरिया बहुत स्टेबल है। आप ऐसे परिवार से, ऐसे खानदान से आती है ना माता जी, जिसको छोटे मोटे चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी बहुरिया का जो चमड़ा है ना, बहुत मोटा चमड़ा है।
उसको ना इन सब चीज़ों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है कि उसके कैरेक्टर पे कोई क्या बात करे। अगर उसको अपने इस चीज़ों से रत्ती भर फर्क पड़ता तो उसको उससे दिन सबसे ज़्यादा फर्क पड़ना चाहिए था जब उसके पति का चरित्र उसके सामने आया था, जब उसको यह पता चला था कि उसका पति जो है किसी और के साथ था, इसलिए उसको इग्नोर कर रहा था। उसको अगर रत्ती भर फर्क पड़ता तो वो अपने पति के साथ जैसे इतना जल्दी इतना तेजी से मूव ऑन की शायद नहीं करती। क्योंकि हर औरत जो है ना, ये सब चीज़ें जो अपने इज्जत मान सम्मान की जिसको चिंता होती है ना, वो औरतें को इन सब बातों से फर्क पड़ता है। आप लोग को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता है। माता जी का कहना है कि हमारे परिवार की यही खासियत है कि हमको जो होता है ना उस चीज़ को भूल के हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि माता जी आप लोग का खासियत है कि आप चीज़ को भूल के आगे बढ़ती हैं, इसलिए ना क्योंकि आपको चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके खानदान के ऊपर कितना भी छीटाकाशी हो, आप लोग कितना भी लेवल गिरा के लड़ते हो, लेकिन 5 मिनट नहीं लगता है अपनी ही बातों से आप लोग पलट जाते हो और फिर अपनी ही बातों को आप महान बनाने लगते हो। इसको ये नहीं कहते हैं कि भाई जो है ना हम लोग बातों को भूल के आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग किसी को माफ कर देते हैं। नहीं, आप लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार चीज़ों को मैनिपुलेट कर देते हो। आप एक पल में उस किसी को धमकी देते हो, किसी लड़की को धमकी देते हो कि भाई तुम याद रखना कि जब तक अगर कंट्रोवर्सी नहीं थमेगी, जब तक चीज़ें आएंगी ना, जब तक हमारे परिवार को अगर कुछ होगा ना तो हम तुमको भी घसीटेंगे, हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज जब आपकी बहुड़िया के खुद पे बात आई तो आपने भगवान पे सब कुछ सौंप दिया। कभी आप सोचे, आप जैसे कह रहे हो कि उसके पास 2 माँ हैं, तो आपको क्या लगता है कि जिसके पास माँ नहीं होती है उसके ऊपर भगवान का कोई मतलब ये नहीं होता है, साया नहीं होता है? क्या भगवान का उसके ऊपर कोई आशीर्वाद नहीं होता है? क्या जिसकी माँ होती हैं, जिसकी माँ जिंदा होती है, उसी बच्चे पे सब मतलब भगवान का आशीर्वाद होता है? तो माता जी आप गलत फहमी में, भ्रम में हैं। लोग ऐसा कहता है कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होते हैं। तो सोचिए कि आपके बहू के साथ आप उसका परिवार है, जिसके साथ कोई नहीं होता ना, उसके लिए भगवान स्वयं पूरे परिवार के रूप में खड़े होते हैं। क्या आप पूजा पाठ करती हैं, क्या ज्ञान की बात करती हैं, और आप कितनी ज्ञानी हैं ये तो यूट्यूब पे शायद हर किसी को पता चल गया होगा। आपने अपने ज्ञान का परिचय इतने अच्छे से दिया है कि शायद आपको देख के ना बहुत सारी माँ जो है ना शर्मिंदा होंगी। बहुत सारी जो माएँ होंगी ना, आपको देख के, आपकी हरकतों को देख के उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या। और यही रीज़न है कि आपके खुद के सब्सक्राइबर ने आपको ठूस ठूस के गालियाँ दी। एक भी पॉजिटिव कमेंट नहीं था। आपने जो गिरगिट की तरह जो रंग बदला, आप दूसरे को बोल रही थी ना कि जितना जल्दी वो कपड़ा नहीं बदलती है उससे ज़्यादा वो रिश्ते बदलती है, लेकिन उसी तरह से जितना जल्दी गिरगिट नहीं रंग बदलता है उससे ज़्यादा तेजी से आप लोग रंग बदलते हो। रात में आपका बेटा कहता है कि भाई, दिन में कहता है कि उसको हम ऐसे कर देंगे, उसको हम ये करेंगे, नचनिया है, बजनिया है, और सुबह उठ के ये गाना गाता है कि भाई वो तो मेरा छोटा भाई है। तो आप लोग वो लोग हो जो पल भर में मतलब अपनी ही बातों से पलटने में आपको कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, क्योंकि आप लोग का मोरल नहीं बचा हुआ है। बोलते हैं ना कि बात का पक्का होना, जुबान जो होता है ना, मर्द का जुबान होता है, जबान ही बिजनेस में भी जबान चलता है। और ये जो जुबान होता है, बोलते हैं ना किसी मुंह से लोग पान खाता है और इसी से लात खाता है, तो ये जुबान इस पे जो अडिग रहता है ना उसके बाद का वैल्यू होता है, और जो अपनी ही बातों से पलटता है ना उसके बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। ऐसा ज़्यादातर औरतों में देखा जाता है। लोग बोलते हैं कि औरत जो होती है ना उसके बाद का भरोसा नहीं होता, कुछ भी बोलती है और बोल के पलट जाती है, लेकिन आपके यहाँ मर्दों में भी देखा जाता है। तो आप जो ये ज्ञान की गंगा बहा रही हैं कि हमारी बहू कैसी भी है, हमारे लिए बहुत अच्छी है, अपनी माँ के लिए, तो हर कोई जो होता है ना वो अपने घर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आपकी बहू तो सच में अच्छी है। अगर आपकी बहू अच्छी नहीं होती तो आज जो ये आप दिन देख रही है सोशल मीडिया पे, वो दिन शायद आप नहीं देखती। तो आपकी जो अच्छी वाली बहू है, चलिए उसके बारे में आगे बात करते हैं। आज माता जी का कहना है कि हम भगवान पे सब छोड़ दिए। कल तक ये माता जी कह रही थी कि हमारा बेटा तुमसे माफी नहीं मांगेगा हमारा बेटा तुमसे माफी। तुम लोग गलत हो, तुमने हमारी बहुड़िया पे इल्जाम लगाया है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुमको माफी मांगना पड़ेगा। मुंह देखी हो अपना, जो मेरा बेटा तुमसे माफी मांगेगा, हैं? माफी मांगेगी मेरी जूती। लेकिन आंटी, आपका जो बेटा है ना, यहाँ भी आपका जो सर था ना वो झुका दिया। उसने अपनी माँ के बातों का भी इज्जत नहीं रखा। आपका बेटा माफी मांगा आंटी, इस बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगी, इस बारे में आप नहीं बोलेंगी। सामने वाली में इतना दम था कि वो आपके बेटा को झुका दी। हाँ, उसने माफी मांगा क्योंकि वो बोल रही थी कि अगर तुम माफी मांगोगे तो हम भी माफी मांग लेंगे, लेकिन आप तो बोल रही थी कि हम माफी नहीं मांगेंगे, मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा। अपना शकल देखियो,
मेरा तुमसे माफ़ी मेरा बेटा मांगेगी मेरी जूती। तो सोचिए आंटी, आपके बच्चों का आपके बच्चों के जीवन में आपका क्या महत्व है, कितना रिस्पेक्ट करते हैं आपके बच्चे कि आपके बातों तक का भी रिस्पेक्ट नहीं है उनको, कि मेरी माँ अगर बोली है तो इस चीज़ को हमको निभाना चाहिए। क्योंकि क्या था ना कि अगर आपका बेटा शायद आपकी बातों को, आपके वचन को निभाने पे लग जाता ना, तो शायद उसकी बीवी का जो बचा खुचा था शायद वो भी बहुत हद तक चीज़ें, आप कितना भी लिपापोती कर लो आंटी, कितना भी भगवान की दुहाई दे लो, कितना भी खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश कर लो, लेकिन इस सोशल मीडिया पे इतना तो है कि जो समझदार ऑडियंस होगी ना, जिसके पास थोड़ा सा अगर सेंस होगा, जो अंधभक्त नहीं होंगे, उनको ये तो पता चल गया है कि आप लोग चीज़ क्या हो। तो चलिए आगे की भी अभी बहुत सारी बातें हैं। हमारी ज्ञान की देवी चाची जी, ज्ञानोमती चाची बोली हैं तो सुनना तो पड़ेगा। माता जी को आज भी अभी भी नहीं लगता है कि इनके बेटे बहू की गलती है। आज भी इन सारी गलतियों का जो ठिकरा है ना, अपनी कन्यादान वाली बेटी पे फोड़ रही हैं। आज भी कह रही हैं कि जो हमारे घर परिवार के साथ ऐसा किया है ना, कांटा बोया है ना, उसको बहुत जल्द सब कुछ मिल जाएगा, हम सब भगवान पे छोड़ते हैं। मतलब सोचिए, आज भी इनको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं हो रहा है किसी की बेटी को, वैसी बेटी जिसकी माँ भी नहीं है, उसको ये बद्दुआ दे रही है भगवान के नाम पे। कि भाई भगवान इसको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। सोचिए, अगर कल के डेट में भगवान ना करे उसके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो ये औरत जो है इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आएगा। ये माँ है जो अपने बच्चों के लिए तो दुआएं मांगती है और दूसरे के बच्चों के हमेशा बद्दुआ देती है। लेकिन माता जी याद रखिएगा, ये जो बद्दुआ है ना, अगर बिना इसके आप किसी को देती है ना, तो ये बद्दुआ ना बहुत तेजी से लौट के आता है। माता जी आप बहुत भगवान को मानती हैं, बहुत भगवान के नाम माता वैष्णो, जय बजरंग बली का दिन भर जो दुहाई देती है ना, याद रखिएगा कर्मा बहुत तेजी से लौट के आता है। फिर ना आपकी बहू बच पाएगी, ना आप बच पाएंगे, पूरा कोई नहीं बच पाएगा। क्योंकि गलत का अगर बीज आप भी बो रही है ना, तो काटना तो आपको भी पड़ेगा। अगर सामने वाले ने गलत किया है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन आपने अगर गलत किया है तो आप भी। और आप आज एक माता हो के ऐसे भगवान के मंदिर में किसी बेटी के लिए, किसी ऐसे लड़की के लिए आप बदुआ मांग रहे हो, क्या ये नीचता नहीं है? केवल गाली ही नीचता होती है क्या? आपकी जो सब्सक्राइबर हैं वो उनको उनके घर की वो चाहेंगे कि किसी की बेटी को ऐसे बदुआ मिले? क्या आपकी सब्सक्राइबर ये नहीं मना करती हैं कि आप उस लड़की के लिए बदुआ मत मांगो, या दुनिया में किसी के लिए भी बदुआ मत मांगो? अगर उसने आपके साथ गलत किया है तो अगर आप भगवान पे छोड़ ही दिए तो बदुआ क्या मांग रहे हो? आप क्या दे रहे हो बदुआ उसको कि बहुत जल्द उसके साथ गलत होगा? कैसे लोग हो यार, छी। आंटी जी को हमेशा ये लगता है कि जो लोग हैं ना, उनके बेटे बहू से जलते हैं। जब जब इनके बेटे बहू की नजदीकियां होती हैं तो लोग को जलन होता है। हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आपके बेटे बहू की नजदीकियां से लोगों को जलन क्यों होगा? क्यों लोगों को परेशानी होगी आपके बेटे बहू की नजदीकी से? क्या आपको आपके बेटे से किसी को ब्याह करना है, या आपकी बहू को अपने घर की बहू किसी को बनाना है जो आपके बेटे बहू की नजदीकियों से जल? और आपके बेटे बहू जब किसी को पोक करते हैं, जब किसी के लिए गलत बोलते हैं, जब जिस तरह की हरकतें आपके बेटे बहू करते हैं कि भाई वो जब सामने वाले को पोक करते हैं, सामने वाले को धमकाते हैं, सामने वाले को डराते हैं, उनके बारे में गलत बोलते हैं, तो उस समय आपको नहीं समझ में आता है कि मेरे बेटे बहू भी किसी के किसी का अच्छा नहीं देखना चाह रहे? माता जी आप ना कभी सुधरी हैं ना कभी सुधरेंगी, ये तो आप गांठ बांध के रखिए। आप गिरगिट की तरह हमेशा इसी तरह से रंग बदल, क्योंकि जब से मैंने आपको देखा है ना, मुझे एक चीज तो समझ में आ गया है कि ठीक है, कहावत है ना कि जोर जाए तो जाए, ऐंठन नहीं जाए। वही चीज आप में है। आप समय के अनुसार गिरगिट की तरह रंग बदलेंगी, और आप बिल्कुल नहीं बदली हैं। आज जो आपका ये चेहरा और जो विक्टिम कार्ड आप खेल रही ना, इसलिए क्योंकि आपको ठूस ठूस के गाली पड़ी है। आपको आपकी ही ऑडियंस ने सच का आईना दिखाया है कि आप क्या चीज हो, और यही कारण है कि आपके यहाँ के सारे लोगों के जो सुर है ना बदले हुए हैं। उधर आपकी हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी का भी, इधर आपका भी। अब सारे लोग आप अच्छाई का चोला पहन के ऑडियंस के सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये ऑडियंस आप लोग को सच का आईना दिखाई। अब चलिए कुछ बात कर लेते हैं कमेंट्स का, कि आखिर इनके इस वीडियो में इनको कमेंट्स क्या आए हैं। तो इनको कमेंट्स आया है, वो आपको परेशान कर रही थी इसलिए आप इतना परेशान हुई आंटी जी, क्योंकि वो चाहती थी कि आपके गंदे शब्द जो हैं, गंदे शब्द वो चाहती थी कि गंदे शब्द उसे करे। अब कभी भी जीवन में आपको उससे कोई रिश्ता भी गंदे बोले, बस चुप रहिए, महादेव पे छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब कुछ दिन बाद आएगा किसी की इज्जत उतारना, जल्दी जल्दी आएगा। लोगों का कहना है कि ठीक है, अब वो तो उधर साइड से अब खत्म हो गया, अब किसकी बारी आती है ये देखना है। पहले तो
खूब लड़े और जीत नहीं पाए तो हम ऐसे हैं, बोलते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, वैसे नहीं सोचते हैं, साफ साफ बोल दो कि ठीक है, ठीक ही पाया। मतलब ये लोग बोल रहे कि पहले तो भाई बहुत अकड़ में थी, आज आ गई विक्टिम कार्ड खेलने। उसके बाद नहीं आंटी, एक और खासियत है, मतलब कि राज फैमिली के कि बहन को जानू करने और उसको बदनाम करने का। उसके बाद एक बार परमानंद जी महाराज को सुनना, पूजा पाठ करो, गंज बजाओ और गंदे आचरण करो, गंदे अपशब्द बोलो, वो पूजा रख में हवन करके बर्बाद होता है। मतलब इनका कहना है कि परमानंद महाराज जी को सुनिए, वो जो है ना वो क्या करते हैं, वो ये नहीं बोलते हैं कि पूजा पाठ ही करते रहिए, वो उनका कहना है कि मन साफ सुथरा रखो। उसके बाद निकल गई हवा तेरे, माफ़ी मांग लिया ना तेरा बेटा। उसके बाद है आंटी हमको बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन भैया का वीडियो देख तो मन शांत हो जाता है। पहले मुंह से खुद हग रही थी, कल आप और जो बुरा लग रहा है भगवान के सामने, बट हगते हुए मुंह से आप कल आपने असली चेहरा सामने आया है पब्लिक के, इसलिए आपके बच्चे लोग बोल रहे हैं कि आपके बच्चे आप ही पे गए हैं और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। उसके बाद लोग बोला है अरे क्या आईब्रो दिखो। उसके बाद है पता नहीं अंधेर के क्या हुआ, अचानक सब के सब माफ़ी मांग रहे हैं। उसके बाद है सबसे पहले आपके बेटा लप्पू ने लप्पी के अफेयर का बात की थी और लप्पू ने माफ़ी क्यों मांगा, डर गया जगत परिवार तुम नहीं सुधरोगे। उसके बाद उस पर कोई लिखा है राइट। उसके बाद लिखा है तुम्हारा लल्लू डर गया और बुलिया। उसके बाद ये कोई उनको, और वो शादी के पहले का अफेयर बताया था, वैसे भी उसका पति है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कितना ही मैं कमेंट पढ़ूंगी तो आप लोग भी ये हो जाएंगे। इनके परिवार की असलियत सबको पता है और धीरे धीरे इनका आने वाला समय जो है ना इन लोग के लिए और क्रिटिकल होने वाला है। इनको जो लगता है ना कि भाई हम पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे तो पब्लिक ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनेगी, क्योंकि धीरे धीरे इनके हरकतें पब्लिक के सामने आ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।